आज के बढ़ते लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में गुड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरतें बदल रही हैं। ऐसे में गाड़ियों की बेहतर परफॉर्मेंस एक अहम जरूरत बन गई है। जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिल का स्वस्थ रहना जरूरी है, उसी तरह से गाड़ियों के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि उसका दिल यानी इंजन हर तरीके से स्वस्थ रहे। और इसी उद्देश्य से देश के सबसे बड़े कमर्शियल व्हीकल कंपनी टाटा मोटर्स ने शुरू किया है 3 महीने का अनोखा प्रोग्राम देश भर में इंजन चेकअप कैंपेन। एक ऐसा कैंपेन जहां BS3 और BS4 इंजन की नई तकनीक और उससे जुड़े किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सेंसर्स, एमिशन टेक्नोलॉजी को चेक किया जा रहा है अलग अलग तकनीकों से। साथ ही हमारे देश के सारथियों को हम दे रहे हैं ट्रेनिंग नए SCR या EGR BS4 टेक्नोलॉजी वाले इंजन्स के बारे में। तो आइए चलें इस अनोखे सफर पर और जानें इस प्रोग्राम के बारे में। टाटा मोटर्स के इंजन हेल्थ चेकअप कैंप में आपका स्वागत है। ये कूलेंट सिस्टम है जिसमें ये मैक्सिमम और मिनिमम दिया गया है। इसके बीच में इसको कूलेंट को रखना चाहिए, ये ज़रूरी है। और इसका एक सिस्टम दिया गया चेंज करने के लिए, जो इसके सर्विस के हिसाब से ये चेंज किया जाता है। और दूसरा इसके बाद रेडिएटर है, ये सब जो भी हॉर्स पेप क्लिप वगैरह जितने सारे हैं ये सब टाइट किया जाता है। ये सब टाइट हम लोग सब सर्विस में हेल्थ चेक में हम लोग सब टाइट करते हैं। इसके बाद में ये इंटेक सिस्टम इधर से भी आया है, एक इंटरकूलर सिस्टम है। ये हॉर्स पेप वगैरह जो भी लूज रहता है ये सब टाइट करके हम लोग इसको बेटर करते हैं। ये अपना इंजन ऑयल चेक करने का डिबिस्टिक गेज दिया गया है। डिबिस्टिक गेज के एक मैक्सिमम और मिनिमम दिया गया मार्क, इसके बीच में ऑयल को मेंटेन करके रखना है। और सुबह अभी अपन जब गाड़ी चालू करेंगे तो पहले ऑयल को अपने को चेक करके फिर गाड़ी को सेल मारेंगे। जनरल चेकअप के लिए जब गाड़ी आती है तो हम लोग ऑयल सम्प वगैरह नीचे से चेक कर देते हैं। अगर ऑयल लीकेज हो तो हम उनको बराबर टाइट करते हैं। अब हम देखेंगे गाड़ी के ऊपर एयर इनटेक सिस्टम कैसे काम करता है। ये है गाड़ी का एयर इनटेक सिस्टम। यहाँ पे स्नॉर्केल है, स्नॉर्केल से हवा अंदर आ जाएगी। अंदर आने के बाद हवा प्री क्लीनर में सबसे पहले एंट्री करेगी। प्री क्लीनर में 70% धूल बाहर फेंकी जाती है। बाकी बची हुई जो हवा है धूल के साथ में वो एयर क्लीनर में एंटर करेगी। यहाँ पे भी प्री क्लीनर एक्शन होती है। यहाँ पे प्री क्लीनिंग के बाद में जो डस्ट कैप्चर हो जाएगी, डस्ट इवैक्यूएशन कैप से वो बाहर फेंकी जाएगी और बची हुई हवा एयर फिल्टर से क्लीन होके प्योर हवा इंजन में चली जाएगी। अब हम लोग प्री क्लीनर के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि हमने देखा है, हवा स्नॉर्केल से अंदर आने के बाद प्री क्लीनर में एंट्री करती है। प्री क्लीनर में जैसे ही हवा आती है तो ये खाली हॉलो पाइप नहीं है, इसके अंदर एक स्टैटिक फैन लगा हुआ है जो कि हवा अंदर आते ही उसको ज़ोरदार घुमाव देता है। उस घुमाव की वजह से हवा के अंदर मौजूद 70% बड़े पार्टिकल्स जो है वो बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं और इस डस्ट इवैक्यूएशन कैप से बाहर फेंक दिए जाते हैं। उसके बाद में जो बची हुई हवा है वो आगे जाती है और एयर क्लीनर में होके अंदर इंजन में जाती है क्लीन होके। जैसे कि हमने देखा है, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है पूरे एयर इनटेक सिस्टम का। जब भी हम लोग प्रोलाइफ इंजन गाड़ी के ऊपर लगाते हैं उस वक्त हमें ये चीज़ें देखनी है कि एयर इनटेक सिस्टम की सभी पार्ट्स सही तरीके से है या नहीं है। इसका इंस्पेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कृपया जब भी आप प्रोलाइफ इंजन बिठाएंगे उस तरफ ये सभी चीज़ें देखना ना भूलें। अब हम देखेंगे कि फिल्टर कैसे चोक हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन इंडिकेटर में आपको जब रेड बैंड इंडिकेटर दिखता है तभी फिल्टर चोक होने का हमको इंडिकेशन मिलता है। हम लोग अभी चेक करेंगे ये फिल्टर की कंडीशन कैसी है। हम फिल्टर खोल के देखेंगे एयर फिल्टर एलिमेंट कैसे दिख रहा है। इस एयर फिल्टर की तरफ देखने से हमको प्रतीत होता है कि मानो ये चोक हो गया है, लेकिन अब हम देखेंगे रियल में इसकी कंडीशन क्या है। हम इसको वापस गाड़ी के ऊपर लगाएंगे और यूट्यूब मैनोमीटर से रेस्ट्रिक्शन वैल्यू मेजर करके एक्चुअल चोकिंग कितना हुआ है वो मेजर करेंगे।
एयर फिल्टर एलिमेंट अंदर बिठा दिया गया है। अब हम गाड़ी चालू करेंगे और रेस्ट्रिक्शन वैल्यू मेजर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, गाड़ी चालू होते ही यूट्यूब मैनोमीटर ने रीडिंग दिखाना चालू कर दिया है। अब हम गाड़ी रेस करके इसकी फाइनल वैल्यू देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे नाप लिया है, टोटल रिस्ट्रिक्शन वैल्यू 7 इंच के करीब आ गई है। 7 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम ये प्रतीत करता है कि फ़िल्टर अभी चोक नहीं हुआ है, जबकि फ़िल्टर का टोटल रिस्ट्रिक्शन वैल्यू 25 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम है। अब हम एयर फिल्टर एलिमेंट के बारे में देखेंगे। ये एयर फिल्टर एलिमेंट इस एयर क्लीनर असेंबली में फिट होता है। ये एयर फिल्टर एलिमेंट का ये जो रबर का भाग है, ये पॉलीयूरेथीन से बना हुआ है। बार बार निकालने या बिठाने से ये ख़राब हो सकता है और इसके अंदर से धूल इंजन में जा सकती है। इसलिए इसको साफ़ करना, बार बार निकालना और फिट करना मना है। ये जो टाटा जेन्युइन एयर फिल्टर एलिमेंट है, ये स्पेशलाइज मटेरियल से बना हुआ है। मीडिया एलिमेंट जो है स्पेशली टाटा के लिए डिज़ाइन किया हुआ है और एलिमेंट का बाकी के जो पुर्जे हैं ये भी स्पेशली टाटा के लिए बनाए गए हैं। सो जेन्युइन टाटा का ही एयर फिल्टर एलिमेंट यूज़ करें। तो कृपया जब भी आप प्रोलाइफ इंजन बिठाएंगे, ये सभी चीज़ें देखना ना भूलें। अब हम टाटा फ्यूल वाटर सेपरेटर के बारे में जानेंगे। ये जेन्युइन टाटा फ्यूल वाटर सेपरेटर अम्ब्रेला व्हीकल के ऊपर बिठाया गया है। गाड़ी के ऊपर ये इस तरह से दिख रहा है। मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं, ये इसका एक कट सेक्शन मॉडल है। इसके अंदर नैनोनेट मीडिया यूज़ किया है। ये फ़िल्टर टाटा के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है, इसीलिए आप टाटा जेन्युइन फ़िल्टर ही यूज़ करें। अब हम ऑयल फ़िल्टर के बारे में जानकारी लेंगे। ये वेंचुरी कॉम्बो ऑयल फ़िल्टर है जो टाटा गाड़ियों में यूज़ होता है। ये फ़िल्टर 2 सेक्शन में बना हुआ है। पहला सेक्शन फुल फ्लो ऑयल फ़िल्टर है और दूसरा सेक्शन बाईपास ऑयल फ़िल्टर है। ये टर्बोचार्ज इंजन के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, इसीलिए आप टाटा जेन्युइन स्पेयर ही यूज़ करें। बाहर से देखने पर हमको कदापि ये प्रतीत नहीं होता है कि ये वेंचुरी कॉम्बो फ़िल्टर है या कोई और फ़िल्टर है, इसलिए टाटा जेन्युइन फ़िल्टर ही यूज़ करें जो आपको बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। आज आपको हम लोग डेल्फी टीवीएस डीजल सिस्टम चेक करने के बारे में आपको बताएंगे, जिसको चेक करने के लिए आपको फर्स्ट गाड़ी पे क्या प्रॉब्लम है वो चेक करना है। चेक लाइट शो कर रही है, इंजन नॉकिंग हो रहा है, पुअर पिकअप जो कंप्लेंट है एज़ पर कस्टमर कंप्लेंट, वो गाड़ी चेक करना है। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर कनेक्ट करके उस पर आपको फॉल्ट कोड चेक करना है कि गाड़ी में क्या फॉल्ट कोड दिख रहा है। एक बार आपने फॉल्ट कोड चेक कर लिया, फिर उसके बाद चेक करना है कि फॉल्ट कोड के रिलेटेड कंप्लेंट्स इशू रिजॉल्व करने के लिए आगे क्या प्रोसीजर है वो आपको दिखा देता हूँ। जिसमें एक प्रोसीजर है बैकलिक टेस्ट करना है, जिसके लिए हमारा टूल्स है। उसके बाद पंप का प्रेशर चेक करना है, उसके लिए कंपनी का टूल्स दिया हुआ है, वो चेक करके यूज़ करके आप पूरी सिस्टम चेक कर सकते हैं। सबसे अपने CRS सिस्टम में सबसे पहले आपका लो प्रेशर सर्किट है। जो लो प्रेशर सर्किट चालू होता है डीजल टैंक से, तो डीजल टैंक को चेक करना है। डीजल टैंक फिजिकली डैमेज है या इसके अंदर लो प्रेशर सर्किट के अंदर डस्ट है, स्ट्रेनर चेक करना है, उसमें वाटर पार्टिकल्स है या वो चेक करना है, फ्यूल कंटेमिनेशन है क्या वो चेक करना है। उसके बाद आपको ये फ्यूल लो प्रेशर सर्किट की लाइन चेक करनी है। ये भी आप ये फ्यूल प्रेशर लाइन चेक करेंगे तो यहाँ पे फ्यूल प्रेशर लाइन की जो होसेस है, लाइंस है, वो किधर क्रैक है क्या, क्रेम्प हुई है क्या, बेंड हुई है क्या, वो चेक करना है। आपको उसका हैंड प्राइमर चेक करना है, हैंड प्राइमर कैसा टाइट है या लूज़ पड़ रहा है वो चेक करना है। उसके बाद इसका ये प्री फिल्टर है और इसका ये मेन फिल्टर है। तो प्री फिल्टर में आपका अगर सपोज वाटर इंडिकेटर का लाइट आ रहा है तो आपको इसका प्री फिल्टर का वाटर सेपरेटर को लूज़ करके देखना है इसमें से पानी आ रहा है क्या। अगर इसमें से पानी आ रहा है तो आपको ये फ़िल्टर चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये फ़िल्टर की कंडीशन आपको चेक करनी है और ये फ़िल्टर अगर डस्ट से भरा हुआ है या शेड्यूल इसका बराबर नहीं तो फ़िल्टर चेंज करना है। अभी लो सर्किट लाइन चेक किया, अभी हाई प्रेशर सर्किट चेक करेंगे। हाई प्रेशर सर्किट चेक करने के लिए अपने पास एक बैकलिक टेस्टर है जो लुका डेल्फी टीवीएस का टूल्स है। उसके बाद साथ में पंप का प्रेशर चेक करने के लिए ये एक इसका इंस्ट्रूमेंट है जिसको अपन रेल प्रेशर सर्किट चेक करते हैं। इस पर रेल प्रेशर पंप का प्रेशर चेक होता है, जिसके लिए पंप फिट करने के बाद यहाँ पे उसको पंप का प्रेशर गेज फिट करने के बाद 1050 मिनिमम पंप का प्रेशर आना चाहिए। 1050 के पंप के प्रेशर उसके नीचे है तो आपके पंप में प्रॉब्लम है, अदरवाइज पंप आपका ओके है। तो अभी आपको LP सर्किट जो बैकलिक टेस्ट करने के लिए एक ऐसे फिट करने का है वो दिखा देते हैं हम लोग।
इसको कैसे करने का है, जो आपके रिटर्न्स लाइन्स है उसको निकाल लेना है यहाँ से। ये 4 पाइप 4 इंजेक्टर में आपको लगाने पड़ेंगे। जब भी आप इसका पाइप लगाने के बाद HP सर्किट लगाने के बाद अभी आपने इसको बैकलिक टेस्ट करना है, तो आपको 5 सेकंड क्रैंक करना है। जब भी आपका इंजेक्टर का सॉकेट और IMV का सॉकेट डिस्कनेक्ट करके 5 सेकंड क्रैंक करना है। 20 सेंटीमीटर इसके अंदर आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर जो मार्किंग की है। अगर 20 सेंटीमीटर के अबव है तो आपका इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। जो इंजेक्टर का मोर देन 20 सेंटीमीटर है तो मतलब वो इंजेक्टर में आपका प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आपका इंजेक्टर सिस्टम ओके है। उसके बाद यही सिस्टम को आपको आगे जो बैकलिक टेस्ट होने के बाद डायनामिक टेस्ट करना है। वहाँ पे गाड़ी चालू करके आपको 5 सेकंड गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट करना है। उसमें आपके ये बॉटल्स के अंदर जो 4 बॉटल है उसमें आपको 50 ml तक डीजल आना चाहिए। अगर लेस देन 50 ml है तो आपका इंजेक्टर्स ओके है, और अगर 50 के ऊपर है तो आपका सर्किट में जो इंजेक्टर में नॉकिंग का इशू हो सकता है। ये आपको ये 2 चीज़ें चेक करनी है। ये यहाँ पे आपका LP सर्किट जो बैकलिक टेस्टिंग और डायनामिक टेस्ट, वो पंप का जो टेस्टिंग है वो आपको पूरा हो जाता है। ओके, अभी हम लोग गाड़ी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्टार्टर अल्टरनेटर चेक करेंगे। स्टार्टर अल्टरनेटर चेक कैसे, सबसे पहले है गाड़ी की बैटरी चेक करना। तो बैटरी की ग्रेविटी चेक करनी है। मिनिमम ग्रेविटी आपकी 1220 ग्रेविटी होनी चाहिए सब सेल के अंदर, जो हाइड्रोमीटर के साथ चेक करेंगे। उसके बाद बैटरी की वोल्टेज और एम्पेयर चेक करने के लिए आपने निगेटिव में लगा दिया, ये आपने पॉजिटिव में लगा दिया। अभी आप वोल्ट चेक कीजिए कितना आ रहा है। ये आपका 12.7, ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज आया। ओके, अभी गाड़ी चालू करेंगे और अल्टरनेटर का चार्जिंग चेक करेंगे। ये आपकी गाड़ी चालू हो गई है तो आपका 14.1 आपका विदाउट लोड चार्जिंग है। अल्टरनेटर का चार्जिंग 14.1 14.2 तक जा रहा है। इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं कि आपका अल्टरनेटर उतना चार्जिंग कर रहा है। अभी इसको लोड देंगे। लोड मतलब इसमें आपको हेडलाइट्स, AC, आपके इंडिकेटर लाइट सब चालू करने के बाद कितना जा रहा है, 38.3 तक आपका ये वोल्टेज जा रहा है। 14.5 14.2 तक ±5 यूजेबल है, जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपका हो गया गाड़ी का अल्टरनेटर स्टार्टर सिस्टम करने का चेक करने का तरीका हो गया। ओके, जैसे कोई ड्राइवर कंप्लेंट्स करता है, जैसे व्हीकल में पुअर पिकअप है या लोड का इशू आ रहा है, ब्लैक स्मोक है, कौन से भी रिलेटेड कंप्लेंट है व्हीकल में, जैसे सबसे पहले हमें क्या देखना है, जैसे ड्राइवर का फीडबैक भी लेना है या डैशबोर्ड में लाइट्स दिए हुए इंजन के रिलेटेड, जैसे MIL लैम्प दिया हुआ है, चेक इंजन लैम्प दिया हुआ है, स्टॉप इंजन लैम्प दिया हुआ है। ये तीनों इंजन लैम्प यदि ग्लो कर रहे हैं, तीनों में से एक भी कर रहा है, तो आपको इनसाइड ये लैपटॉप सॉफ्टवेयर दिया हुआ है इनसाइड टूल करके, ये आपको कनेक्ट करके आपको चेक करना है। या तो जैसे MIL लैम्प और चेक इंजन लैम्प आ रहा है तो आप गाड़ी वर्कशॉप तक ले जा सकते हैं और वहाँ पे चेक करवा सकते हैं। लेकिन स्टॉप इंजन लैम्प यदि आता है तो आपको इमीडिएट गाड़ी साइड में रोकना है और डीलरशिप को कॉल करना है और व्हीकल को चेक करना है। और उसको चेक करने के लिए आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है, उसमें चेक करके आपको पता चले कौन सा फॉल्ट कोड आ रहा है, उसके चलते ये लाइट आ रहा है तो आपको वो फॉल्ट कोड रिजॉल्व करके गाड़ी ऑन रोड करना है। और इसमें BS4 में और एक फीचर दिया है, फ्यूल इकोनॉमी स्विच। इसमें जैसे लाइट इंजन मोड और हेवी इंजन लोड, ये 2 बटन दिए हुए हैं। जैसे आप की स्विच ऑन करते हो तो हमेशा हेवी इंजन मोड पर लाइट जलेगा, तो आपको हमेशा गाड़ी चलते समय आपको लाइट इंजन मोड का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे कंटिन्यू गाड़ी हेवी इंजन मोड पे चलेगा तो आपका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। इसलिए जैसे प्लेन रोड पे चल रहे हो, लाइट लोड है, आपको लाइट इंजन मोड का बटन यूज़ करना है। जैसे आप घाट सेक्शन या आपको हाई टॉर्क रिक्वायरमेंट है और स्पीड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आपको हेवी इंजन मोड का बटन यूज़ करना है। यहाँ पे जैसे ये इनसाइड सॉफ्टवेयर टूल है, ये हम लोग व्हीकल को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे उसका कनेक्टर दिया हुआ है व्हीकल में, तो इसमें फॉल्ट कोड्स करके एक ऑप्शन रहता है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। फॉल्ट कोड्स में जाके आपको नंबर ऑफ फॉल्ट कोड आएगी जो भी एक्टिव है, और आपको इनएक्टिव कोड भी देखना है। कुछ फॉल्ट कोड रनिंग में एक्टिव होके फिर इनएक्टिव हो जाते हैं जब व्हीकल ऑफ होता है तो आपको एक्टिव इनएक्टिव दोनों फॉल्ट कोड देखना है। 132 फॉल्ट कोड नंबर है, एक 1241 है और एक 41777 है। तो 132 का डिस्क्रिप्शन इसका आगे लिखा हुआ है, यह है असर्टेड पेडल और लीवर पोजीशन सेंसर सर्किट वोल्टेज बिलो नॉर्मल और शॉर्टेड टू लो सोर्स। तो इसको हमें ट्रबल शूट करना है। तो इसको ट्रबल शूट करने के लिए राइट क्लिक करना है इसके ऊपर,
और इसको फॉल्ट ट्री ट्रबल शूटिंग स्टेप्स में जाना है। स्टेप में जाने के बाद इसका वायरिंग डायग्राम आएगा यहाँ पे, और आपको एक ई स्टेप दिखा देगा आपको इसके। फिर ये 3 फॉल्ट का ऐसे ट्रबल शूट करना है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या क्या अभी और चेक कर सकते हैं हम लोग। इसमें डाटा मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब इंजन का डाटा ले सकते हैं रनिंग में। तो इसमें जाना है, डाटा मॉनिटर में जाना है, इसमें ऑल पैरामीटर्स, और इसका पूरा डाटा ले सकते हैं इंजन के, क्या क्या पैरामीटर चल रहे हैं इंजन के रिलेटेड। फिर इससे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सब मेन टेस्ट है। इसमें से कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, जैसे सिलेंडर कटआउट टेस्ट है, जैसे इंजेक्टर का टेस्ट करना है, अभी इंजेक्टर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक एक सिलेंडर कट करके हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा सिलेंडर कट काम कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए इंजन लो आइडल पे होना चाहिए। उसके बाद में जब फर्स्ट सिलेंडर कट कर रहे हैं तो आरपीएम और साउंड में वेरिएशन आना चाहिए। यदि वेरिएशन नहीं आता इसका मतलब वो सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे वो सिलेंडर कटआउट टेस्ट करना है। ऐसे ही SCR रिलेटेड कुछ टेस्ट दिए हुए इसमें, जैसे डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल डोजिंग पम्प एयर सोलेनॉइड क्लिक टेस्ट। इसका मतलब एयर सोलेनॉइड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए ये टेस्ट दिया हुआ है। और फिर डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल डोजिंग पम्प ओवरराइड टेस्ट, ये SCR इंजेक्टर से डोजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे 2-3 टेस्ट ये मेन दिया हुआ है इसमें। और जैसे KMPL वगैरह फ्यूल देखना है, अभी फ्यूल KMPL डाटा, ट्रिप इंफॉर्मेशन में जाना है इसमें जाके अपने को KMPL एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बताएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। ये एक जैसे कस्टमर के लिए मेन रहता है कि उसका एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज बताता है, मतलब एक्जैक्ट नहीं, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रहता है। फिर इसमें और एक मेन जैसे इम्पोर्टेंट जैसे है फीचर्स पैरामीटर्स। एक इसमें क्या क्या फीचर्स दिए जैसे इंजन में, जैसे अभी ये टिपर है, इसका रोड स्पीड गवर्नर 60 है, तो इसमें जाके देखना है कि इसका रोड स्पीड गवर्नर RPM कितने पे सेट किया है, 60 किया कि नहीं किया। जैसे ट्रैक्टर ट्रेलर में 80 है, तो रोड स्पीड गवर्नर में जाके देखना है 80 है कि नहीं। ऐसे फीचर्स पैरामीटर्स इस यहाँ पे जो ऑप्शन आता है यहाँ पे जाके देखना है। ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे फ़ैन कंट्रोल, जैसे ई विस्कस दिया हुआ है, तो सेटिंग में जाके देखना है ये ई विस्कस मतलब एनेबल है क्या डिसेबल है, क्योंकि मैकेनिकल भी आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी आते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक है तो यहाँ पे सेटिंग में जाके देखना है एनेबल है क्या डिसेबल। जैसे ई विस्कस रहेगा तो ये एनेबल करना है ऑप्शन। सबसे मेन है वाटर एंड फ्यूल सेंसर। तो जैसे नए व्हीकल्स आते थे तो उसमें देखना है, अभी ये मैनुअल ट्रेन है तो उसमें एक कभी कभी नॉट इंस्टॉल रहता है, तो इसको इंस्टॉल करना है इसमें। तब जाके जैसे वाटर उसमें कलेक्ट हो जाएगा तो वो सेंस कर पाएगा वो सेंसर, तब जाके वो फॉल्ट कोड जनरेट करेगा और यहाँ पे उसका इंडिकेशन आएगा डैशबोर्ड पर। ठीक है, ये मेन पैरामीटर्स है जैसे इसमें देखिए। तो उसको चेक करके उसके ट्रबल शूटिंग स्टेप भी दिए रहते हैं, एक एक स्टेप वाइज चेक करके आपको फॉल्ट कोड रिजॉल्व करने हैं उसको। BS4 व्हीकल में जैसे ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दिए हैं, इसके कारण हमें वेल्डिंग के समय कुछ प्रिकॉशंस देने पड़ते हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन है आपको बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव केबल, ये दोनों केबल निकालने हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट हुआ बैटरी कट ऑफ स्विच, ये एक ऑफ करना है। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे SCR का कनेक्टर एक दिया हुआ है, वो कनेक्टर भी खोलना है। ये 3 पॉइंट हो गए। और जो चौथा पॉइंट बताया था J2 बल्क हेड कनेक्टर्स, यहाँ पे 3 कनेक्टर्स दिए रहते हैं इंटरकूलर के राइट साइड में, जैसे मतलब इंजन के राइट साइड में, उस पर वायरिंग हार्नेस भी इंजन करके भी लिखा रहता है। ये तीनों कनेक्टर आपको निकालना है वेल्डिंग करते समय, 1, 2 और ये 3। यदि हम लोग ये प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो इससे हम शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है ये जो 4 पॉइंट जो बताया ये फॉलो करना। तो हम आशा करते हैं आप इस अनोखे कैंप का भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने गाड़ी के दिल का ख्याल रखेंगे।